हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टेक शो विद ऋषिकार। सो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बिल्डर सॉफ्ट की तरफ से आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बिल्डर सॉफ्ट ने अपनी हायरिंग ओपन कर दी है इंटर्नशिप के लिए। तो इस हायरिंग की सबसे खास बात ये है कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस इंटर्नशिप में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉन इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग के लिए भी है ये इंटर्नशिप, और आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है ये। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। आपकी लोकेशन होने वाली है इसमें पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई। सो द डेडलाइन ऑफ दिस एप्लीकेशन इज 31 जनवरी। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से एक हफ्ता है। जाइए और अप्लाई करिए। यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड आप इस अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी सैलरी यहाँ क्या होने वाली है। आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा एंड आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग है तो आपका बीएससी होना चाहिए, मस्ट बी आईटी सीएस मैथ्स। और अगर आपने बीसीए किया है तो आपका बीसीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कि एक मैंडेटरी चीज है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं आपकी प्रेफर्ड स्किल्स के ऊपर। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो अच्छी होनी चाहिए। आपको क्लाउड यूज करना आना चाहिए, और साथ ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो भी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई इसमें। एंड ट्रबल शूटिंग, डायग्नोस एंड रिजॉल्व टेक्निकल इश्यूज रिपोर्टेड बाय यूजर और डेडिकेटेड सॉरी डिटेक्टेड थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सब आपको आना चाहिए। और इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, आप क्या करने वाले हैं इस कंपनी में जाके। तो आप करने वाले हैं ये: मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ऑपरेशन एंड ऑन फॉर ऑन प्रेमाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, मेंटेन ये रिलेबल एंड सिक्योर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत ही खास चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, योर ओवरऑल ग्रेजुएशन का जो भी परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, और आप पास हुए हुए हो 2024 और 2025 के बैच के। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो अगर 2024 के बच्चे ढूंढ रहे हैं इंटर्नशिप तो प्लीज जाके आप इसके लिए अप्लाई करिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए हम बात करते हैं इसके जेडी के बारे में। तो इसका जेडी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसका जेडी देख सकते हैं। वही सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई हैं: 18,000 पर मंथ योर सैलरी एंड ऑल दोज थिंग। आपकी प्रेफर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, जॉब समरी क्या है, आईटी सर्विस डिलीवरी, फ्रेशर टू ज्वाइन अवर टीम। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको सपोर्ट का काम करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। चलिए एनीवेज, अगर आप नॉन आईटी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं इस टाइम जॉब की कितनी मारामारी पड़ी हुई है। ओके, सो सेकंड थिंग, हम आते हैं अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो इसके लिए इन्होंने टेस्टर की खोली है इंटर्नशिप की पोस्ट। तो द लोकेशन विल बी ऑल्सो सेम, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई, एंड डेडलाइन इज ऑल्सो सेम 31 जनवरी। तो आपका जॉब फंक्शन क्या है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, और आपका सैलरी जो पैकेज होगा वो होगा, आपको इतना मंथली मिलेगा, 32,875 पर मंथ। दैट्स सो नाइस। स्टार्टिंग के लिए कुछ बुरा नहीं है। बीटेक स्टूडेंट लग जाइए तैयारी पे और इंटरव्यू के, इंटर्नशिप को फोड़ के आइए। तो यस, हम आते हैं यहाँ पे बीटेक एंड बीई। तो ये आपका सब कुछ दिया हुआ है कि आपका बीटेक जो है वो सी एस आई टी ई सी ई टी ई, मतलब आपकी कोई भी ब्रांच हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट मैकेनिकल। आई गेस यस, मैकेनिकल इज नॉट इंक्लूडेड हियर। सो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनको क्या चाहिए है, इनको चाहिए है आपकी साउंड नॉलेज ऑन एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप जावा के स्टूडेंट हैं, जावा स्क्रिप्ट के स्टूडेंट है, पाइथन के हैं, या सी शार्प स्क्रिप्टिंग के हैं, तो आपको जरूर से इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं जावा की। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैंने
अपने लिंक्डइन पे तो पोस्ट कर ही रखा है, बट मैंने अपने टॉप मेट पे सेपरेट नोट्स बनाए हैं, डिजिटल नोट्स। तो आप जाके वहां से देख सकते हैं इन्हें, और आप वहां से ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। पूरा मैंने दिया हुआ है, जावा का, पाइथन का, इन जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो देयर, एंड मोंगोडीबी एंड डेवॉप्स, सो यू कैन वॉच इट आउट। ओके, हम आगे नेक्स्ट पे आते हैं। सीक्वल क्वेरीज आपको आनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए सीक्वल क्वेरीज क्या होती हैं। तो बिना डेटाबेस कैसे यूज करते हैं, बिना प्रैक्टिस करे आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप, जैसे हैकर रैंक हो गया, या फिर गीक्स फॉर गीक्स हो गया, या फिर W3 स्कूल हो गया, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे छोटे क्वेरीज की, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपसे इतना कुछ हार्ड नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल पूछा जाएगा, ज्वाइन क्या होता है, और टेबल क्या होता है, टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी क्या क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो ये सब छोटी मोटी बेसिक्स चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट थिंग। एग्जीक्यूट द टेस्ट केस एज पर द टेस्ट प्लान। आपको एग्जीक्यूट करने होंगे यहाँ पे टेस्ट केसेस। सो मेरा बैकग्राउंड वैसे टेस्टिंग का नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। प्रिपेयर एंड मैनेज टेस्ट डेटा, ये आपको वहां जाके करना है। फिलहाल आपको वहां जाने से पहले इतना चीज तैयार करना है। ओके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। गॉट इट? चलिए, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, नाउ, ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गुड डॉक्यूमेंट राइटिंग स्किल्स एंड SOP प्रिपरेशन, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट एज अ टीम। यहाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको ही दे दिया जाता है, आपके साथ कोई कोवर्कर उसमें नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज लिखते हैं। बट आप फ्रेशर हैं तो आपके साथ इतनी जुल्मी तरीके से आपके ऊपर नहीं आपको दिया जाएगा काम, आपके साथ एक कोवर्कर रहेगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तभी आप पे इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। तो चलिए फिर, या फ्लेक्सिबल फॉर एनी लोकेशन, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई में से कोई भी लोकेशन के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रेडी टू वर्क इन एनी नाइट एनी शिफ्ट। तो यहाँ पे होपफुली कोई शिफ्ट मेंशन नहीं है, तो देखिए हो कि आपको नाइट शिफ्ट वगैरह ना मिले। चलिए, इसका जेडी पढ़ लेते हैं, क्या है इसके जेडी में। तो इसका जेडी भी वही है जो इसमें लिखा हुआ था कि बीटेक स्टूडेंट होना चाहिए, और वही जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। तो प्लीज आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़िएगा, और मेक श्योर करिएगा कि आप जो ये चीज है इस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही चीज आपका इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन करवाएगी। तो अभी इन्होंने अपना इंटरव्यू क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। जैसे ही कुछ भी अपडेट करते हैं मैं डेफिनेटली एक वीडियोस पे भी बनाऊंगी कि कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है इसका, ये सारी चीजें। तो आई होप यू गाइस, आपको अच्छा लगा होगा, एंड यू गाइस डूइंग वेल। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया वो वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैंने देखा है कि व्यूज बढ़ रहे हैं बट माय चैनल इज नॉट सब्सक्राइब। तो प्लीज यार थोड़ा तो सपोर्ट करो, सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोस लाइक दिस। सो ओके, चलते हैं, बाय बाय।